Let me know if the screen is visible as well. Somebody please turn on your mic and let me know if you can see the screen. Yes, sir, it is visible. ठीक हो गया? Uh, all right. Hi everyone once again. This is Sayed Fasi and today we are going to do the recap of all the terms that we have studied till now. Since this is last of the course, this is the ending of the course, we'll revise everything in this session. तो like everything we have learned, every term हम उसका जो है वो एक recap लेंगे और दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग सेशन। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी गुजारें ताकि तमाम चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर सकें। एंड मुझे लाइक पता चला था कि आप लोग प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो करना चाहते हो साथ में। सो अगर हमारे पास टाइम बचता है तो आज हम जो है वो एक साथ में प्रैक्टिकल इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं तो फिर हम लोग इसको कल करेंगे। बट आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज हम मेनली क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। जितनी भी तमाम टर्म्स हैं जो हमने स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ी हैं वो क्या क्या हैं वो मैं पूछूंगा आपसे। यू विल आंसर। फिर यहाँ लाइक आप अपनी ओपिनियन देंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादातर लाइक देयर इज नो लाइक वेरी कॉन्क्रीट एंड करेक्ट आंसर्स। इसके अंदर डिफरेंट लोगों ने अपनी अपने ओपिनियंस दी हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं एंड देन जो परफेक्ट ओपिनियन और फ्रेमवर्क रहा वो अडॉप्ट कर लिया गया। सो आई विल आस्क द क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर एंड वन लाइक यू विल आंसर आई विल आल्सो शो कि ठीक आंसर क्या है। तो स्टार्टिंग विद द वीक वन जो कि हमारे पास था व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज द पीएम। तो क्वेश्चन भी यही है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे वर्क। लेट्स स्टार्ट। आज जो है वो सबको परफॉर्म करना है, क्वेश्चंस के आंसर करना है क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ इसी का रिवाइज करेंगे। एंड डोंट वरी अगर आंसर गलत भी हो जाता है। मैम मलिश्बा प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। लेट्स वेट फॉर मैम मलिश्बा। यस मैम। हम जी सर, प्रोजेक्ट जो है वो एक हम टेम्पररी सी चीज होती है जो कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। हम कोई एक यूनिक प्रोडक्ट जो है ना उससे क्रिएट कर रहे होते हैं, इसलिए ये दूसरी चीजों से डिफरेंट होता है। राइट, बिल्कुल ठीक। प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक स्टार्ट टाइम, एंडिंग टाइम और गोल बिल्कुल जो है वो अलग हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड इट इज अनलाइक एवरीडे वर्क दैट जस्ट रिपीट्स। प्रोजेक्ट जब फिनिश होता है जब कोई भी गोल जो हमने असाइन किया है वो मीट हो जाए। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डू। हु इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड व्हाट डज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डू। मैम लारिब, लारिब मेमन। सर वो प्रोजेक्ट को पूरा मैनेज कर रहा होता है, लाइक उसकी जो डेवलपर्स हैं उनको टास्क वगैरह असाइन कर रहा होता है वो। बेसिकली वो पूरे प्रोजेक्ट को देख रहा होता है कि हमने रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ पे एलोकेट करने हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सो प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो कि प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ट्रैक कर रखता है तमाम एक्टिविटीज का और देखता है कि तमाम जो काम है वो ऑन टाइम एंड ऑन बजट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ग्रेट आंसर। व्हाट आर द फोर बेसिक phases that every project has to go through। मैम दारेब अगर आप ही आंसर कर दें बिकॉज काफी बेसिक क्वेश्चन है। सर मैं कोशिश करती हूँ उसको आंसर करने की। हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका कोई स्टार्ट होगा और
उसका कोई एंड होगा फेजेस में। यस, इस तरह से हम कह सकते हैं। ये दो स्टार्टिंग और एंडिंग एक्टिविटीज हैं, बीच में एक्टिविटीज क्या क्या उसमें हम होती हैं? प्लानिंग भी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। एग्जैक्टली। द फोर फेजेस इज द फोर फेजेस आर: स्टार्टिंग होती है किसी प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है मेनली, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उस प्लानिंग की, और देन वो एंड हो जाता है। ग्रेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड अजाइल? ये हमने वीक 1 के से ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। सो अजाइल के ऊपर आगे भी है पूरा एक वीक। मैम सानिया सत्तार, यस, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड वाटरफॉल ये है कि वाटरफॉल मॉडल एक ट्रेडिशनल मॉडल है, अजाइल जो एक न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस है। और वाटरफॉल मॉडल जो है वो इसमें चेंजेस जो है वो वेलकम नहीं की जाती। एक स्टेप अगर एक बार हो गया डन, अगर हमने उसे कर दिया तो हम प्री उसे उसके उस स्टेप पे नहीं जा सकते जब तक हम अपना मॉडल कंप्लीट ना कर ले। अजाइल में ये होता है कि हम एक एक स्टेप स्प्रिंट्स में कर सकते हैं या एक्स प्रोग्रामिंग या जो भी है, लेकिन अजाइल में ऐसा नहीं होता है। अजाइल में चेंजेस जो हैं उनको हम कोऑपरेट कर रहे होते हैं। परफेक्ट, वेल आंसर्ड। सो यस, यही डिफरेंस है। वाटरफॉल मॉडल एक बड़ा लाइक प्लान है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज हो रही होती है इन ऑर्डर, और हम लोग वापस नहीं जा सकते वाटरफॉल मॉडल के अंदर। बट अजाइल जो है वो शॉर्ट रिपीटिंग साइकिल्स के ऊपर काम करता है, एंड उसके अंदर आप रिक्वायरमेंट चेंज भी हो जाएं, स्कोप भी आगे पीछे हो जाए, दैट फैसिलिटेट्स ऑल दीज स्टेप्स। सो दिस सम्स अप वीक 1। लेट्स टॉक अबाउट वीक 2, जिसके अंदर हमने बात की स्टार्टिंग एंड प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले हमने बात की गोल की। व्हाट इज अ गोल इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर? या फिर जनरली बता दें, मैम हफ्सा, हफ्सा नूर, आप बताएं, व्हाट इज अ गोल? मैम हफ्सा हियर, जस्ट लेट us know कि what do you think about uh, the term goal when you hear it? सर इब्राहिम शहजाद, आप बता दें। सर इब्राहिम आई है? यस मैम अलिशा। वही हमारी डिजायर्ड आउटकम होती है, या जो रिजल्ट जो हमने अचीव करना होता है अपने प्लान्स के थ्रू, उसको गोल कहते हैं। बिल्कुल। uh, कोई भी प्रोजेक्ट क्या अचीव करना चाहता है, द एंड रिजल्ट, दैट इज अ गोल। एंड व्हाट डज स्कोप मीन, मैम मलिश्मा? उस प्रोजेक्ट का स्कोप का क्या मतलब है? सर इसके अंदर हम अपने टास्क के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि उसके अंदर हमारा होगा क्या क्या। यस। कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो पार्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट का, दिस इज वेरी कौन से इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या क्या फंक्शंस बीच में परफॉर्म होंगे, वो सब कुछ। यस। स्कोप के अंदर हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, और कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज द लाइक बाउंड्री लाइन हम लोग क्रिएट कर देते हैं अराउंड द वर्क जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट स्टेक होल्डर इन अ प्रोजेक्ट। तो स्टेक होल्डर क्या होता है? सर मैसम, अगर आप बताना चाहें इसको। सर मैसम खोकर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी ने मोबाइल ऐप बना रही है तो वो स्टेक होल्डर में शामिल हो सकती है। जैसे कस्टमर होता है जो ऐप इस्तेमाल करेगा,
और प्रोजेक्ट मैनेजर। एग्जाम्पल को छोड़ें, आप बताएं कि व्हाट डू यू थिंक जब आप स्टेक होल्डर के बारे में देखते हैं कि स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है। वो किसी कंपनी का वो शख्स या ग्रुप ग्रुप होगा कोई। सर इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। चलिए ठीक है, मैं शायद। बताता हूँ। मैम एलिशबा, अगर आप आंसर करें इसका साथ में कंप्लीट कर लें इस आंसर को। जी सर, जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। मतलब जिनको इस प्रोजेक्ट के आउटकम से इफेक्ट हो सकता है, वो कस्टमर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, वो सब जो है ना स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। यस, दोनों आंसर्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं। मैम एलिशबा ने उसको कंप्लीट कर दिया आंसर को, जो स्टार्ट किया था सर मेसन ने, कि स्टेक होल्डर वो तमाम लोग हैं जो भी किसी प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, जो भी किसी प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो तमाम की पीपल स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। अब इसके अंदर कंपनी की डिफरेंट टीम्स आ सकती हैं, जो एंड यूजर्स हैं वो भी, और जो एंड यूजर्स नहीं भी हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक जो है सॉफ्टवेयर बहुत ही लाइक बेसिक वर्कर्स के लिए बनाया जा रहा है, तो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इवन दो वो सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सिंस वो उनकी वजह से प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल ना हो तो वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। सो वो भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर कहलाएंगे। सो एक प्रोजेक्ट को जो जो पार्टी, जो ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई भी अगर अफेक्ट कर सकता है तो वो स्टेक होल्डर कंसिडर किया जाता है। एंड ये स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर तो कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जो कि रह जाता है आइडेंटिफाई होने से और वो इन्फ्लुएंस करता है प्रोजेक्ट को, तो आपका प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, प्रोजेक्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। एंड अगर तो आपने बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए जो कि स्टेक होल्डर्स एक्चुअली थे भी नहीं, अ, तो फिर भी आपको आपकी कॉस्ट बढ़ सकती हैं, आप बिला वजह में जो है वो नुएंसेस के अंदर फंस सकते हैं, डिफरेंट पॉलिटिक्स के अंदर फंस सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर कि वो सही स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे। किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर तीन कौन कौन से बेसिक रोल्स हो सकते हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट रोल्स। कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर। मैम लारे। ओके मैम अलिशा, इफ यू वांट टू आंसर दिस वन। सर इसमें कस्टमर आ जाता है जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है, और इसमें प्रोजेक्ट टीम जो डेवलप कर रही है, और साथ प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। यस, इसके अंदर लाइक वो कस्टमर है, स्पॉन्सर है, प्रोडक्ट ओनर भी हम लोग उसको कहते हैं। एक वो रोल हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है कोई, इसको किसी एक्टिविटीज के अंदर हम लोग स्क्रम मास्टर कह सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट दीज आर द बेसिक रोल्स जो कि होते हैं। एंड वो टीम, अब ये टीम डेवलपर्स की टीम हो सकती है, क्यूए की टीम हो सकती है। स्क्रम के अंदर हम दोनों को मिलाकर एक जो है वो स्प्रिंट के अंदर जब लेकर जा रहे होते हैं तो एक मिलाकर टीम कंसिडर कर रहे होते हैं। सो यस, these are the basic roles in a project. What is a schedule for a project? Ma'am Iqra Abdullah, if you can turn on your microphone and answer the question. किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए स्केड्यूल क्या होगा।
Sir Misam, do you want to answer this question? सर इसमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम एक वक्त मुकर्रर करते हैं या डेज मुकर्रर करते हैं जिसमें हमने ये काम मुकम्मल करना है और बिल्कुल। और स्केड्यूल के अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ कब होगी, कौन सी एक्टिविटी कब किस ऑर्डर के अंदर होगी। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग स्केड्यूल के अंदर लाइक डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज अ बजट फॉर अ प्रोजेक्ट? मैम इकरा, you turned on your microphone. If you can answer this one now. ठीक है सर। ओके अस्सलाम मैम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बजट जो होता है वो एस्टिमेट अमाउंट होती है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हमें चाहिए होती है। Yes, exactly. The money available to get the project done, like that's in simple terms is a budget. But सिर्फ बजट इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, स्किल्ड लेबर जिसको हम लोग कहते हैं, रिक्वायर्ड जो प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है। ये ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। बट यस, अगर सिर्फ बजट की बात करें तो बजट के अंदर that's the cost that we have the for the project. Risks क्या होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर? सर अवेश असलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रिस्क हम सर मैंने जब ये मतलब सॉफ्टवेयर पढ़ना शुरू किए थे और एजाइल पढ़ना शुरू किया था, उस वक्त हमें एजाइल से रिलेटेड एक चीज़ रियलाइज करवाई गई थी कि वाटरफॉल के अंदर हम रिस्क एस्टिमेशन जो है वो प्लानिंग फेज में करते हैं, शुरू में ही कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिस्क मीटिंग होती रहती है। लेकिन इन एजाइल रिस्क को हम हर स्टेज पे एवेल्युएट करते रहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम एक दफा स्टार्ट में रिस्क जो है उसको प्लान कर लेंगे। रिस्क जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, हम उसकी यूजर स्टोरीज लिख रहे होते हैं, उस टाइम भी हम रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हैं। देन हम जब स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं तब भी हम रिस्क को मद्देनजर रखते हैं। यानी कि जब इसको इसको मैं थोड़ा अगर डिटेल में बताना चाहूँ, तो जब हम यूजर स्टोरीज को यूजर पॉइंट्स दे रहे होते हैं, तो उस टाइम हम दो चीजों को कंसिडरेशन के अंदर रखते हैं कि हाई वैल्यू और लो रिस्क, ये स्टोरी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर हो। और रिस्क डिटरमिन उस टाइम रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क डिटर्मिनेशन किस कैंड पे होती है, तो वो टोटली एट दैट मोमेंट डेवलपमेंट टीम जो है वो डिटरमिन करवाती है कि मतलब यानी कि हम टीम से रिस्क फैक्टर को मेजर करवाते हैं। और देन फिर ड्यूरिंग द स्प्रिंट प्लानिंग हम रिस्क को एनालाइज करते हैं। फिर ड्यूरिंग द स्प्रिंट भी हम रिस्क को देखते हैं, और उनमें अगर कोई हमें बॉटलनेक आए तो वो हम अपने जो डेली स्प्रिंट है उसमें इसको इम्पेडिमेंट्स के तौर पे भी लेते हैं। वो हम अपने जो स्क्रम मास्टर होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। और अगर कोई ब्लॉकर हो, जिस तरह मैम भी बार बार बताती थी, तो ब्लॉकर वो होता है जिसकी वजह से अगले काम रुक जाए, तो उसको हम फॉर इंस्टेंस मतलब एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करते हैं। अदरवाइज अगर कोई चीज़ मतलब हो जो जो ब्लॉकर नहीं है, तो फिर हम स्प्रिंट को कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद हम उसको एवेल्युएट करते हैं। तो दैट्स हाउ रिस्क गेट एवेल्युएटेड थ्रू आउट द प्रोडक्ट, ये एजाइल जर्नी। और रिस्क पर्टिकुलरली मतलब होता क्या है, वो यही होता है कि मतलब अगर हमने कोई फीचर रन किया, तो वो कोई एक पर्टिकुलर यूजर केस जो है उस केस में चला या नहीं चला। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी हम आज जो यूज कर रहे हैं वो 10 साल बाद मतलब चलेगी कि नहीं चलेगी। हमने मतलब मैक्सिमम अपनी लिमिट डिजाइन की थी 1 मिलियन यूजर के लिए। अगर यूजर 1 मिलियन से ज्यादा इंक्रीज हो गया, देन हमारा जो इसका बैकएंड है या इसकी डेटाबेस है, वीएम्स हैं, वो मतलब कोलैप्स कर सकती हैं। और रिसोर्सेज एंड पे भी हम इसको दे सकते हैं कि अगर हमारा जो मेन डेवलपर लीड है वो छोड़ के चला जाता है, या जो हमने सब्सक्रिप्शन ली हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं,
तो these could be identified as a risk during the project. ग्रेट सर, थैंक्स फॉर एडिंग द एग्जांपल्स एज वेल। इन वेरी सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि तमाम जितनी भी चीज़ें जो एनीथिंग दैट मे गो रॉन्ग, हम वो आइडेंटिफाई कर लें। तमाम जितनी भी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं उसको अगर हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लें, आ, तो वो रिस्क की असेसमेंट कहलाती है। एंड थैंक्स फॉर एडिंग ऑल द डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि रिस्क्स होते हैं एंड हाउ टू मिटिगेट देम एंड डिफरेंट अप्रोचेस जिससे हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्ट्स। सो या दैट इज रिस्क। देन हमने बात की एक्चुअली प्रोजेक्ट के हवाले से कि वाइल रनिंग द प्रोजेक्ट क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या जो है वो uh, किस तरीके से ट्रैकिंग हो रही होती है एक्टिविटीज़ के एंड व्हाट नॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन टू ट्रैक अ प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस? Like how do we track a project progress? Ma'am Shehreen Shahbaz, if you can turn on your microphone and try to answer this one. Sir Ibrahim, are you back? If you are, then you may also turn on your microphone and answer. Javeria Yaqub, if you can answer this question. Okay, how, like, what does it mean by tracking a project's progress? Yes, ma'am, Elishba. सर ट्रैकिंग में आ जाता है कि हम उस प्रोजेक्ट को पूरा सही से मैनेज करें, मॉनिटर करें कि जो हमने प्लान किया हुआ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जो हमने शेड्यूल या गैंट चार्ट पहले से बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग सब कुछ काम टाइम पे हो रहा है, और कितना काम रह गया उस सब को मैनेज और मॉनिटर करना ना, इसको कहते हैं ट्रैकिंग। Exactly. हमने जो स्टार्टिंग में प्लान किया है, यहाँ पे किसी भी स्प्रिंट के लिए हमने प्लान किया है, जो भी हमने किसी भी एक्टिविटी को प्लान किया है बिफोर स्टार्टिंग इट, हम उससे कंपेयर करते हैं अपनी प्रोग्रेस को। और हम लोग देखते हैं कि वेदर जो प्रोजेक्ट है, लाइक दिस इज डन जब प्रोजेक्ट ऑन गोइंग हो या कोई एक्टिविटी ऑन गोइंग हो, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम लोग ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट प्लान क्या हम लोग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैम ने अभी गैंट चार्ट्स की बात की, तो गैंट चार्ट हम लोग प्लानिंग के टाइम पे जो है वो बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम तक ख़त्म हो जानी चाहिए, किस टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट आर वी वर्किंग और नॉट? तो यस, ग्रेट आंसर। What does a team working together over time look like? That means कि टीम्स आपस में किस तरीके से काम करती हैं इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसके अंदर टाइम को भी साथ में इंक्लूड कीजिएगा कि टाइम जो है वो किस तरीके से जो है फैक्टराइज इन करता है जब डिफरेंट टीम्स आपस में जो है ना काम कर रही होती हैं। Sarabes Aslam, if you can answer this one. सर इसमें जब हम एक एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली, तो इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम कोलेबोरेशन जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है। और जो इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट्स है ना, उनको ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जब मैं मतलब एजाइल पढ़ रहा था पहले, तो उस टाइम में मैंने ये रेज किया था। तो बड़ा ज़बरदस्त उसका मतलब आंसर लिया कि हम जो हमारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ये सर फसी ने भी ये बात हमें बहुत बहुत दफ़ा मतलब रीइटरेट करवाई है। तो जो हमारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स है ना, उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और वो स्टेक होल्डर में हमारी मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी होती हैं। तो वी टेक देम ऑन बोर्ड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग,
यानी कि ऐसा नहीं होता कि जब हमने स्प्रिंट प्लान कर ली, यूजर स्टोरी बना ली, एक डेवलपर डेवलप कर रहा है, तो उसके बाद उसका काम कंप्लीट हुआ तो हमने अब दूसरी टीम को भेज दिया। नहीं नहीं नहीं, हम सारी टीम पहले स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करके उनको हम प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। और देन उस टाइम हमने प्लान ये किया होता है कि ये डेवलपर जब ये बना लेगा उसके बाद ये दूसरी टीम को मतलब डिलीवर हो जाएगा। और इसी तरह शेड्यूल टाइमलाइन के अंदर भी वो लोग साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी जिस तरह वो एक मिस ने वो बग्स की शीट बनाई थी, इसी तरह हमारे पास इसकी टाइमलाइन की भी एक शीट बन रही होती है, जो या इसको आप ये कह सकते हैं टास्क बोर्ड जो है हमारा कानमन बोर्ड, उस पे विजिबल होता है कि ये टास्क किस टीम को जो है ना वो असाइन हुआ हुआ है। या अगर जिस तरह हम उसके कैनबन के अंदर एक होता है वर्किंग लिमिट्स, ठीक है, तो वो सेक्शन आइडेंटिफाई हुआ होता है कि ये अभी टेस्टिंग के अंदर है, टेस्टिंग की इतनी लिमिट थी, ये चोक तो नहीं कर गया, वर्किंग प्रोसेस में है। तो दैट्स हाउ मतलब जो डिफरेंट टीम्स हैं उनके टाइम ट्रैक हो रहे होते हैं, एंड वी टेक देम ऑन बोर्ड एट वेरी इनिशिएशन एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल। हाँ, इसके अंदर डिफरेंट टीम किस तरीके से वर्क करें, दिस वाज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ग्रेट आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन टू फिनिश और क्लोज अ प्रोजेक्ट। हम लोग फिनिशिंग और क्लोजिंग अ प्रोजेक्ट के ऊपर अ, जब हम लोग कर रहे होते हैं तो वो किस बेसिस के ऊपर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ साथ में इंक्लूड करता चलूँ। अभी जो है वो आप अगर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लाइक कॉमन सेंस क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो जो आगे के हैं लाइक स्पेशली अजाइल जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो वाली चीज़ें थोड़ी सी मेमोराइजेशन वाली होती हैं। तो लाइक अगर आपको ये तमाम चीज़ें बहुत इजी लग रही हैं, बेसिक लग रही हैं, तो आप तब तक अगर स्टे करते हैं तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स आपके लिए रिवाइज करना इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि वो जितनी बार रिवाइज होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसको आप आगे अपने रियल लाइफ के अंदर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सिंस ये भी हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं और हमने सब चीज़ों को अलग अलग फ्रेमवर्क्स के तौर पे देखा है, सो यस, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो आपके रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी हम इसको ऊपर इतना टाइम लगा रहे हैं। हम लोग प्रोजेक्ट फिनिश करते हुए क्या चीज़ों को देखते हैं? मैम सानिया, इफ यू कैन आंसर दिस वन। सर जब हम प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उसी टाइम ही फिनिश कर देना जब हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो गया। नहीं, इसमें यह होता है कि सबसे पहले हमने जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है ना उनको मैचेस करके देखना होता है कि क्या ये रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं और ये परफॉर्म सही कर रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस को देखना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है और टीम के साथ एक बार, और जो मैनेजर होता है उसको एक बार अश्योर करना होता है कि क्या ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज है। उसके बाद आखिर पे जाकर तो फाइनलाइज करते हैं। मुझे तो ये लग रहा है। एग्जैक्टली, आपने एक एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट बताई कि हम जो स्टार्टिंग के अंदर प्लानिंग करते हैं, जो गोल्स डिफाइन करते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या तमाम गोल्स अचीव हो गए किसी प्रोजेक्ट के या नहीं हुए। एंड वंस ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, ये तमाम एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, देन हम लोग उसको फॉर्मली क्लोज करते हैं। एंड ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग, प्रोजेक्ट को हम लोग फिनिश करते हैं। नाउ वीक 4 के अंदर हमने क्यूए की बेसिक्स के बारे में पढ़ा। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाट इज क्यूए एंड व्हाई डज इट मैटर। सर सऊद शेर। सर सऊद, आर यू है? मैम इकरा, इफ यू कैन आंसर दिस वन। मैम मैम ओके सर सऊद, आप अवेलेबल हैं जी, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से कि क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमने एक प्रोजेक्ट किया, में हमने ये देखना है कि हमारा वो प्रोजेक्ट हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसमें कोई फर्क है, ये चीज है या नहीं है। दैट्स
सर ने बग्स को आइडेंटिफाई करने की बात की, तो एक्चुअली हम लोग कर यही रहे होते हैं कि हम लोग मिस्टेक्स निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिस्टेक्स, इट्स अबाउट कि हम जो है वो ये देखें कि वो एक्चुअली लाइक कोई जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोडक्ट है, वो हो सकता है बनी ठीक हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की, उस क्वालिटी की ना बनी हो जो कि हमें चाहिए। फॉर इंस्टेंस, कोई अगर एक सिस्टम है, उसके अंदर लॉगिन का पेज है, आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया और लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, वो लॉगिन हो रहा है, दैट इज ऑल एक्यूरेट। बट आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं और अगर वो 15 सेकंड्स ले लेता है, 20 सेकंड्स ले लेता है पेज को लोड होने में, और उस टाइम पे हमारे पास कोई विजुअली हम कोई क्यू भी नहीं है कि कर्सर जो है वो राउंड होकर लोडिंग शो हो रही हो, या पे कोई पता चल रहा हो यूज़र को कि जो है वो पीछे बैक एंड पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, कि जो क्वालिटी रिक्वायर्ड क्वालिटी थी कि विद इन सेकेंड्स लॉग इन हो जाए सिस्टम के अंदर, वो नहीं हो रहा। सो दीज आर थिंग्स दैट वी लाइक दैट वी चेक इन QA। एंड लाइक इन दिस वी मेक श्योर कि जो हमने स्टार्टिंग के अंदर प्लानिंग के अंदर जो चीज़ें डिफाइन की हैं वो सही बनी हैं या नहीं बनी, if whether they are working correctly or not। and it matters because अगर हम लोग इसको टेस्ट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट के दौरान अगर हमने इसको टेस्ट नहीं किया तो फिर एंड यूजर्स को प्रॉब्लम होनी है, फिर बिजनेस का लॉस भी होना है, एंड व्हाट नॉट। the next question is, what's the difference between QA and just testing at the end? uh, Ma'am Zainab Banjum, if you can answer this one, what's the difference between QA and just testing? अच्छा, ये ओपन क्वेश्चन है, फिर कौन आंसर करना चाहेगा, हैंड रेस कर लें। मैम सानिया। सर QA क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस है, और टेस्टिंग एट एंड जो क्वालिटी कंट्रोल हम करते हैं वो एक लास्ट पे करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है हम साथ साथ प्रोजेक्ट के कर रहे होते हैं, ताकि हम कोई भी काम करते हैं तो साथ हम उसकी क्वालिटी चेक करते रहते हैं, और लास्ट पे हम एट एंड फाइनल टेस्टिंग करते हैं। वो क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए हम करते हैं। यस, जो हम लोग QA है वो साथ साथ कर रहे होते हैं ताकि हम लोग मिस्टेक्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें। बट अगर हम लोग बिल्कुल एंड में टेस्टिंग करें तो वो फिर थोड़ा लेट हो जाता है, एंड जितनी ज़्यादा हम लोग डिले करते रहेंगे उतना ज़्यादा लाइक उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा लगेंगी। सो दैट मैटर्स। व्हाट्स a bug or what is a defect, Sir Avis? सर मैं एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था, बिकॉज वो, सर इफ़ यू अलाउ तो मैं उसमें थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। यस, लेकिन शॉर्ट रखिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें देखना है। सर सर वो इस वजह से कि अभी जो नेक्स्ट कमिंग इरा भी है ना, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल जो है, एक आदमी या एक इंसान उसको मतलब जितना इम्पोर्टेंट कंसीडर कर सकता है, इट कुड बी दैट इम्पोर्टेंट। बिकॉज कोड जो है वो तो हम मतलब इंटरनेट से भी जनरेट कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ कोड। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना जो है ना, ये आई पर्सनली बिलीव कि मतलब ये दैट वुड बी नीडेड। और इसमें सर एक तो बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन बता दी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये मैं अपना वन लाइनर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा एज अ नॉलेज कंट्रीब्यूट, के मतलब सारों को इससे फ़ायदा हो जाए। जो हमने इसको देखा था वो ये था कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो दैट मीन्स कि आपने जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपने काम के साथ साथ आप एश्योर एज पर द स्टैंडर्ड आप वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स द क्वालिटी एश्योरेंस। और जो यूज केसेस भी आपने लिए हैं, जो राइज मतलब यूज केसेस हैं, मतलब जिनको स्टैंडर्ड लिमिट, अगर यूज केस बनाने में है तो वो तो फिर अनलिमिटेड बन जाएंगे।
लेकिन जो एटलीस्ट स्टैंडर्डाइज मतलब 20 25 50 जितने भी यूज केसेस हैं, आपने एज पर द स्टैंडर्ड वो फॉलो किए। और देन क्वालिटी कंट्रोल वही होता है कि एज पर द स्टैंडर्ड जो एक क्वालिटी होना चाहिए उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या लोकल स्टैंडर्ड या एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ये उसी स्टैंडर्ड पे चीज बनी है। तो ये है यस, सर वन। थैंक यू। ग्रेट एडिशन सर। यस मैम, Zainab, what is a bug? सॉरी सर, पहले मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसी वजह से मैं जवाब नहीं दे सकी। तो डिफेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट में ये होता है कि किसी भी वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से आपका प्रोजेक्ट काम करना बंद कर दे या कोई बग आ जाए जिस वजह से आपका प्रोजेक्ट जो आपने डिलीवर करना हो वो ना कर सके। यस, राइटली आंसर्ड। कि अगर कोई चीज़ है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, उसके अंदर कोई मिस्टेक है, तो दैट दैट इज कंसिडर्ड अ बग और a defect. What does checking work against what was asked for mean? Like checking against requirements. साथ में मैम Iqra Abdullah, if you can answer this one. What does checking work against? There may some if you मैम Larib, if you can answer. मैम Iqra आ गई हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हम ये Let मैम Iqra answer because it was इसमें हम ये चेक her कर रहे call होते हैं first. कि मैम Larib will take the next answer from you. वेरिफिकेशन का मतलब है कि चेक करना रिक्वायरमेंट्स जो दी हमें जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उसके मुताबिक जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसके मुताबिक बना है या नहीं बना। Yes, हम कंपेयर कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स एंड we confirm whether it matches or not. देन हमारे पास नेक्स्ट जो पूरा एक वीक था उसके अंदर हमने अजाइल के ऊपर बात की कि व्हाट रियली इज अजाइल। सो मैम लारेब, इफ यू कैन टेल के व्हाट एग्जैक्टली इज अजाइल फ्रेमवर्क एंड व्हाई डज इट एग्जिस्ट, क्या जरूरत थी हमें इसकी? सर अजाइल में हम ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और जिस तरह हमारे पास वाटरफॉल है इसी तरह हमारे पास अजाइल होता है। अजाइल ये है कि हम स्प्रिंट्स बनाते हैं, छोटे छोटे साइकिल्स बनाते हैं, और उसमें हम कुछ कुछ फीचर्स बना के वो डिलीवर करते जाते हैं। उसमें ये है कि हम साथ साथ कस्टमर का फीडबैक भी ले जाते हैं, तो इससे हमारी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ग्रेट। सो यस, कंपैरिजन कर सकते हैं इसका वाटरफॉल मॉडल के अंदर, जिसके अंदर हम तमाम एक्टिविटीज़ को सीरीज के अंदर कर रहे होते हैं और कोई लुक बैकिंग नहीं होती कि हम लोग दोबारा से उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। अजाइल के अंदर हम लोग लाइक शॉर्ट साइकिल्स के अंदर काम करते हैं और शॉर्ट टीम्स के अंदर काम करते हैं, ताकि हम जो है वो स्कोप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगर कोई एक्टिविटी के अंदर हमने पहले मिस्टेक कर दी तो हम लोग उसको दोबारा से रिफाइन कर सकें। एंड दिस इज़ वाई अजाइल एग्जिस्ट, ताकि हम इंस्टेड ऑफ लॉकिंग इनटू अ वेरी बिग प्लान, हम इसको लाइक शॉर्ट चंक्स के अंदर ब्रेक कर लें एंड इससे डिलीवरी भी आसान हो एंड प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग भी आसान हो। व्हाट इज स्क्रम? Sir Saud, if you are here and can answer the question, Sir Saud here, or Sir Tosif. Sir Tosif, if you can answer this question, that would be really good. Uh, what is Scrum? सर मैं आंसर करूं? Yes, मैम, आप आंसर कर दें। स्क्रम जो है ये एजाइल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर टीम्स जो है शॉर्ट फिक्स पीरियड में जो है वो काम करती हैं, तो उसे स्प्रिंट कहते हैं। लाइक एक प्लान है, उसको वर्क करना है जिसमें बिल्डिंग होगी, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसके रिव्यू होंगे और फिर उसको इम्प्रूव किया जाएगा।
और जो इम्प्रूव करने वाली बात होती है मोस्टली वो नेक्स्ट स्प्रिंट में चली जाती है कि टाइम पहले वाले स्प्रिंट में ना हो। यस, स्क्रम जो है वो अडॉप्शन है अजाइल फ्रेमवर्क की। सो अजाइल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और उसको हम लोग स्क्रम के ऊपर जो है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यस, इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट स्प्रिंट्स होती हैं, सेट रोल्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, उसके हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, और क्या क्या हमारे पास रूल्स होते हैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। सो the next question is, what is a product owner and what do they exactly own? Like we are talking about a Scrum and Agile in this one. Mr. Ravi Sasnam, uh, do you want to answer this one? What is a product owner? Yes, सर मैं ma'am, आंसर Javedia, करूँ? if you want थैंक to. यू। सर एक बंदा जो होता है वो किसी प्रोडक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वन है वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या डिलीवर करना है और किस प्रायोरिटी पे डिलीवर करना है और क्या उसकी सॉरी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो मद्देनजर रखते हुए जो है एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है और उसको मेंटेन कर रहा है, वो प्रोडक्ट ऑनर होता है। तो इजी वर्ड्स में अगर इसको देखा जाए कि ये टीम को जो प्रोडक्ट ऑनर होता है ना वो टीम को ड्राइव करता है कि आपने जो है किस तरीके से बिल्डिंग करनी है और आपने कैसे कस्टमर को वैल्यू देनी है। देखें, इसके अंदर लाइक ये आंसर पार्शली करेक्ट है, क्योंकि आप जो ज़्यादातर बता रही हैं वो बता रही हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल कस्टमर को, और फाइनल से जो है वो प्रोडक्ट ओनर की होती है। सो यस, बहुत सारी बातें सिमिलर भी होती हैं, बहुत सारी लाइक इम्पैक्ट होता है, बट प्रोडक्ट ओनर इज कंसिडर्ड ऑफ लाइक द फाइनल से इन एनी प्रोजेक्ट। तो जो भी like this is the only person that decides what what will be built, and जो स्कोप है, तमाम चीजें हैं, वो सारी चीजों की अप्रूवल्स जो है वो प्रोडक्ट ओनर देता है। So yeah, that answer was partially ओके। correct, and let's move on to the next one. What does a scrum master do? Ma'am Ikra Abdullah. स्क्रम मास्टर कौन होता है और जो है वो क्या करता है? यस, तौसीफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, स्क्रम के अंदर तीन जो मेन रोल होती हैं, एक प्रोडक्ट ऑनर होता है, एक डेवलपमेंट टीम होती है और एक स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर का मेन मकसद ये होता है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई भी जो बैरियर आ रहा है वो उसको जो रिजॉल्व करता है वो स्क्रम मास्टर होता है। परफेक्ट। स्क्रम मास्टर हेल्प करता है लोगों को स्क्रम का फ्रेमवर्क यूज करने के लिए, कि वो कोई भी ब्लॉकर्स जितने आ रहे हैं उन सबको रिमूव करे। जो मीटिंग्स हो रही हैं, स्टैंड अप मीटिंग्स हैं, तो वो स्टैंड अप मीटिंग्स ही रहें, शॉर्ट रहें। अ, जो शीट लाइक और तमाम जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सब से जो है वो बचाने की कोशिश करता है, डेवलपमेंट टीम को, प्रोडक्ट ओनर को, लाइक तमाम लोगों को। डेवलपर्स कौन होते हैं स्क्रम के अंदर? सर तौसीफ, आप ही आंसर करते हैं इसको भी। जी सर, डेवलपर ये पूरी एक टीम होती है जो इस प्रोजेक्ट को यानी कि डेवलप करेगी। इसके अंदर डेवलपमेंट टीम यानी कि जो कोडिंग करेगी वो भी आ सकती है, टेस्टिंग की टीम भी आ सकती है, क्यूए भी आ सकता है। ये सारे जो मिलके हैं वो मिलके डेवलपर्स बनते हैं, यानी कि स्क्रम के अंदर जो तीसरा इम्पोर्टेंट रोल है स्क्रम। जी यस, डेवलपर्स जो है वो साथ में काम कर रहे होते हैं ना स्प्रिंट, और इसके अंदर वो तमाम लोग आ जाते हैं जो सिर्फ प्रोग्रामर्स ना भी हों, वो भी तमाम लाइक डिज़ाइनर्स, टेस्टर्स एंड राइटर्स, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हैंड्स ऑन वर्क कर रहे हैं। राइटली आंसर सर, ग्रेट आंसर। Then the next question is, what is a sprint
And Ma'am Hafsa, if you have come back, then you can answer this one. Ma'am Sania Sattar, if you want to answer this one, then please open your mic. सर स्प्रिंट स्क्रम में हम यूज़ करते हैं स्क्रम मॉडल में। तो स्प्रिंट इज़ अ शॉर्ट साइकिल होता है जो कि एक स्प्रिंट 2 to 3 वीक्स का भी हो सकता है। और स्प्रिंट्स हम जो स्क्रम मॉडल यूज़ करते हैं उसमें हम स्प्रिंट्स बनाते हैं जितने भी बन जाएँ। तो उस एक स्प्रिंट पे एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उस स्प्रिंट पे उस टास्क को मुकम्मल करना होता है, साथ ही उस टास्क को डेवलप करना है, टेस्ट करना होता है। यस, लाइक इसके अंदर होता ही यही है कि हम लोग शॉर्ट चंक्स के अंदर टास्क को डिफाइन कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टास्क हो, वो हम लोग डिफरेंट, अगर डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं तो हर उसके लिए अलग अलग काम हो सकते हैं उनके लिए। बट द कॉन्सेप्ट इज़ कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए और हम लोग लाइक डिफाइन करते हैं एक बहुत ही छोटा सा गोल विद इन अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और उसको 1 से 2 वीक्स के दरमियान रख के देन उसका स्टार्टिंग के ऊपर मीटिंग करते हैं, एंड के ऊपर मीटिंग करते हैं, देन टेस्ट चेक करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी बेटर नाउ इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। सो यस, व्हाट इज अ प्रोडक्ट बैकलॉग? Who wants to answer this one? Because this one is related to concept. जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, इसमें दो बैकलॉग बन रही होती हैं जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, एक जो स्प्रिंट बैकलॉग होता है। और जो प्रोडक्ट बैकलॉग होता है उसमें पूरे के पूरे प्रोडक्ट की जो चीज़ें कह लें कि रह रही होती हैं, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है वो प्रोडक्ट बैकलॉग में बन रहा होता है। बिल्कुल, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इट्स अ मास्टर लिस्ट दैट हैज एवरीथिंग द प्रोडक्ट माइट नीड, और इसको हम लोग प्रायोरिटी वाइज जो है वो सेट करते हैं, एंड इट इज ओन्ड बाय द प्रोडक्ट ओनर एंड इज चेंजिंग ड्यूरिंग द स्क्रम। हाउ द स्प्रिंट बैकलॉग इज डिफरेंट देन प्रोडक्ट बैकलॉग? अभी दोनों बैकलॉग्स की बात की सर ने। Ma'am Elishba, if you can differentiate between the two, then please open your mic. What is the difference between sprint backlog and the product backlog? Ma'am Javier, do you want to answer this one? Yes, sir. Sir, product backlog includes all future work that we have decided to do. Like हम जो भी डिसाइड किया होता है कि हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है वो फ्यूचर वर्क उसके अंदर आ जाता है। और स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर होता है कि जो हमने एक स्पेसिफिक एक स्प्रिंट के लिए टास्क जो है वो सेलेक्ट किए हैं कि हमने ये इस स्प्रिंट के अंदर काम करना है, और वो स्पेसिफिक होते हैं 1 to 2 वीक्स के अंदर। और इन दोनों में ये डिफरेंस है। बिल्कुल, जो हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग होता है उसके अंदर तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर ये पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। हम लोग कुछ ज़्यादा जूम इन कर लेते हैं सिर्फ एक स्प्रिंट के ऊपर, और जो एक स्प्रिंट के अंदर फिनिश करने वाली चीज़ें हैं सिर्फ हम लोग वो इंक्लूड करते हैं। ग्रेट आंसर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं या कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, या हम लोग इसको सेरेमनीज भी कहते हैं स्क्रम की लैंग्वेज के अंदर, स्क्रम में? सर इजहार दानिश, you have joined, do you want to answer this one? Yeah, yeah, I just joined today and wanted to learn. अच्छा, we are revising the concepts, so Okay.
लाइक क्वेश्चंस कर रहे हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स उसको आंसर कर रहे हैं. इट्स ओके इफ यू हैव जॉइंड टुडे. Anybody else who wants to answer this one? Ma'am Elizabeth, do you want to answer this one as well? Okay, ma'am Javiya. Sir, Scrum usually have 4 type of meeting events like sprint planning, daily Scrum, sprint review, and fourth would be sprint retrospective. तो स्प्रिंट प्लानिंग में हम क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमने स्प्रिंट के अंदर क्या काम करना है. डेली स्क्रम में होता है कि डेली चेक इन होता है कि आपने किस काम पे काम किया है और आगे आपकी क्या आपने करना है या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो देखे जाते हैं. और रिव्यू में होता है कि आपने जो है बताना होता है कि आपने जो है कितना काम कंप्लीट कर लिया है. और लास्ट में कि आपने ये बताना है कि आपने क्या चीज़ चाह रहे हो कि वो इम्प्रूव हो. स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में ये होता है, यानी हमें प्लान करना होता है, डेली चेक करना होता है, रिव्यू और इम्प्रूव. 4 टाइप्स. ठीक है. Anybody else who wants to answer this one? Sir Tasif? No, sorry, sir. सही है. So like this is the last question that we have for today. स्क्रम के इवेंट्स यही होते हैं. मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. स्प्रिंट प्लानिंग जिसके अंदर जो है वो पिक करते हैं हम लोग काम किसी भी एक स्प्रिंट के लिए. देन हमारे पास डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं. दिस इज जस्ट दीज आर वेरी शॉर्ट मीटिंग्स. और स्क्रम मास्टर को ये इंश्योर करना होता है कि ये मीटिंग्स जो हैं वो शॉर्ट ही रहें. देन हम जो है वो स्प्रिंट रिव्यू हमारे पास होता है. दैट इज इन विच वी डिस्कस कि क्या क्या हो चुका है. एंड देन एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है जिसके अंदर हम अपने तमाम जितने भी डिफेक्ट्स आए हैं या फिर कोई भी हर्डल्स आए हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंट उसको डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव फर्दर अहेड. एंड दीज आर called Scrum events, Scrum ceremonies, and that's it. So that was all. We have ended on the exact time. सर जी थैंक यू सो मच सर. टाइम तो खत्म हो गया, अब कल का पता नहीं सेशन होता है कि नहीं.